स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। 68वीं बीपीएससी एग्जाम 2023 12 फरवरी 2023 को एग्जाम तय है। बात करें बिहार करंट अफेयर्स में जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक जितनी भी घटनाएं हमारे न्यूज़पेपर से संबंधित हुई हैं उन सभी कंटेंट को हमने अपने सेशन में इंक्लूड किया है दोस्तों। तो ध्यान रखिए कि आप लोग जो क्वेश्चन पढ़िए, जो बीपीएससी में क्वेश्चन आना है वो सिर्फ केवल न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन डालेगा आयोग, ठीक है। तो उन्हीं पर फोकस रखिए और इधर उधर के क्वेश्चनों पर अपना दिमाग मत डालिए, नहीं तो आपका और भी टॉपिक कमज़ोर पड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1, 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित करके बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि इस अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री की नशा मुक्ति के साथ साथ बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को भी लेकर लोगों को जागरूक करने की एक योजना है। ये फोटो आप देख रहे हैं हमारे नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी, वो समाज सुधार एक अभियान जारी करके बिहार की जो बाल विवाह जो जैसे है, दहेज प्रथा है, ठीक है, नशा मुक्ति पहले से ही समाज सुधार के लिए काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो इस तरह से ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है बीपीएससी के लिए, सभी लोग अपने दिमाग में डाल लीजिए। मोतिहारी से ये गांधी मैदान से इसको अभियान की शुरुआत की थी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। बोधगया में बन रही है भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा जो फरवरी 2023 में दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। बात करते हैं बोधगया में क्यों बनाई जा रही, क्योंकि गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसी वजह से बोधगया में इसको बनाई जा रही है। बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो मिशन की जो नींव डाली गई थी वो 2011 में रखी गई थी और बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन ने इसका निर्माण साल 2019 में शुरू किया। भगवान बुद्ध की इस मूर्ति का निर्माण बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है। भगवान बुद्ध की इस प्रतिमा को कोलकाता के मशहूर मूर्तिकार एक पिंटू पाल बना रहे हैं। साल 2023 के फरवरी महीने में इस प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा बोधगया के जानी बीघा गांव में बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 100 फीट, ऊंचाई 30 फीट और चौड़ाई 24 फीट होगी। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा महापरिनिर्वाण मुद्रा मतलब सैन मुद्रा में बनाई जा रही है। इस मुद्रा में भगवान बुद्ध की ये मूर्ति विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी। तो आप फोटो इस प्रकार देख रहे हैं, ये सैन मुद्रा में एक लेटी हुई मुद्रा है जो भगवान गौतम बुद्ध की बनाई जा रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। नालंदा विश्वविद्यालय के नज़दीक राजगीर में आईटी सिटी बनेगी, जिसके लिए 200 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो राज्य के नालंदा जिले में एक आईटी सिटी स्थापित की जाएगी। आईटी शहर की स्थापना आईटी क्षेत्र में नौकरी के अवसरों के परिदृश्य में सुधार का उपयोग करने में मदद करेगी। बिहार को नया आईटी हब बनाने के लिए देश और विदेश में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया में उत्साहित नीतीश कुमार ने कहा है कि सरकार जल्द ही पटना सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आईटी पार्क स्थापित करेगी। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार, पूर्वी चंपारण और गया को मिला राष्ट्रीय जल पुरस्कार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पूर्वी चंपारण को राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पर्ल झील और धनौल्टी नदी के 80 किलो, इसको धनौती बोलते हैं, ठीक है, धनौती नदी के 80 किलोमीटर के विस्तार को फिर से जीवित करने के लिए महामारी की स्थिति के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में पूर्वी चंपारण की जिला सेड़ी में सर्वश्रेष्ठ और गया के तेलारी को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पंचायत का पुरस्कार दिया गया है। प्रथम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ जिला और पूर्वी जोन। तो आपको पता हो गया तृतीय राष्ट्रीय जल पुरस्कार के दौरान बिहार का पूर्वी चंपारण ने ये सर्वश्रेष्ठ जिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार सरकार राज्य में गंगा नदी से उन सूखे इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हर घर गंगा जल परियोजना शुरू करने के लिए तैयार है जो नदी के किनारे नहीं है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तो हर घर गंगा जल योजना के तहत गंगा नदी के अधिशेष पानी को मानसून के मौसम के दौरान एकत्र किया जाएगा, जिससे राजगीर, गया, बोधगया में उपचारित, संग्रहित और पाइप किया जाएगा। राज्य सरकार की जल जीवन हरियाली योजना के तहत लॉन्च किया जाएगा। परियोजना का पहला चरण 4000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ लागू किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6,
बिहार के मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की विश्व खड़िया वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। ये वेधशाला भारत के पूर्वी भाग में अपनी तरह की पहली वेधशाला है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला 1916 में स्थापित की गई थी, जो छात्रों को विस्तृत खगोलीय ज्ञान प्रदान करती है। प्रोफेसर उमेश चंद्र सेन ने सबसे पहले कॉलेज में खगोलीय वेधशाला की स्थापना की थी। 1915 में टेलीस्कोप, क्रोनोग्राफी, खगोलीय घड़ी और अन्य उपकरण इंग्लैंड से मंगवाए गए थे। 1946 में कॉलेज में एक तारामंडल भी स्थापित किया गया था। आपको पता है कि पटना जो जगह है वो पटना में तारामंडल स्थित है ना। तो इस प्रकार की ये वेधशाला है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी विरासत है जो यूनेस्को की विश्व विरासत श्रेणी में डाला गया है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि रिजर्व में बिहार के वन विभाग द्वारा एक बचाव केंद्र स्थापित किया गया। वो किसके लिए किया गया? तो ये आप फोटो जो देख रहे हैं ये हाथी है। हाथी बचाव केंद्र का जो शुभारंभ हुआ है वो पूर्वी चंपारण में हुआ है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, ठीक है। चलते आगे क्वेश्चन नंबर 8 में, बिहार सरकार ने 30 अक्टूबर 2022 को लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना लागू किया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना पेपर में बहुत ही संभावना है, बिल्कुल रट लो, ठीक है। फोटो देख पा रहे हैं इस तरह से ये पूरा उन्होंने अपना वो बनाया, दिव्यांग, वृद्धा, विधवा, ये सभी पेंशनों को लेकर उन्होंने बात की है सामाजिक न्याय के लिए। तो अब यह लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा योजना, ये बिल्कुल याद करो 30 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की बिहार सरकार ने। और मुख्य उद्देश्य, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जाएंगे तो मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में सामाजिक न्याय एवं समाज कल्याण विभाग विधवाओं के सामने जो आर्थिक संकट मंडराता है उससे निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है और पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गए हैं। सभी विधवाओं पे उनको पेंशन मिलेगा, उनकी सुरक्षा की जाएगी, उनका परिवार पालन पोषण उनका आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बिहार को स्वच्छता ही सेवा के लिए द्वितीय पुरस्कार और कर्नाटक को मिला पहला स्थान। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो गांधी जयंती पर आपको पता है गांधी जयंती 2 अक्टूबर को होती है और नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में स्वच्छ भारत दिवस समारोह हुआ, जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हमारे गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। वर्तमान में स्वच्छता ही सेवा अभियान का बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं कर्नाटक के बाद बिहार का प्रदर्शन दूसरे स्थान पर रहा। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित रही, ठीक है। तो कर्नाटक के बाद दूसरा स्थान बिहार को मिल चुका है, वो भी किस में? स्वच्छता ही सेवा के रूप में, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो ये फोटो जिस तरह से ये पुरस्कार प्राप्त किया है बिहार में जो है स्वच्छता को लेकर के द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया कर्नाटक के बाद, ये पिक्चर में आप लोग देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अतुल प्रसाद बने बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। आपको पता है 67 बीपीएससी जब पेपर लीक हुआ तो उस दौरान बड़ी मतलब बिहार में संकट था, बहुत छात्र रोडों में उतर आए थे, जिसके कारण बिल्कुल लोक सेवा आयोग का चयन होना जो मतलब नए आना तय था। तो इस प्रकार अतुल प्रसाद को बनाया गया बिहार लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष के रूप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? बिहार सरकार ने पूर्व आईएएस ऑफिसर अतुल प्रसाद को राज्य लोक सेवा आयोग बीपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। वो आर.के. महाजन की जगह लेंगे जो 4 अगस्त को सेवानिवृत्त हुए, ठीक है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक के लिए पद पर नियुक्त हो सकते हैं। आपको पता है 67 बीपीएससी लीक हुआ तो बड़ा संघर्ष छात्रों के बीच रहा, उसको लेकर आयोग में जो अध्यक्ष था उसको बदलना चाहते थे ये लोग कि इन्हीं की वजह से ऐसा पेपर लीक हुआ होगा, तो इसी वजह से लेकर के इनकी नई नियुक्ति की गई वहाँ पर, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आज के सेशन में बीपीएससी के जो 68वीं बीपीएससी होना उसका सेशन में आज 10 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन थे और इनको रट के जाओ, क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। आपको मैं बता दूंगा मैं वही क्वेश्चन लेके आता हूँ जो पेपर में आने की संभावना होती है, ठीक है। तो फिर हम लोग अगले सेशन में मुलाकात करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो सेशन को देखने के बाद लाइक करें जरूर और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।